बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। बरतानिया के फ़लस्तीन को तस्लीम करने के बाद पाकिस्तानी तालिब इल्म का ग्रेजुएशन तकरीब में फ़लस्तीनी परचम ओढ़कर इजहार यकजहती। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम है। अमरीका हम सब मिलकर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने समेत गुर्बत के खात्मे के इक़दामात करने होंगे। इसहाक डार। पाकिस्तान से गाजा के लिए भिजाई गई इमदाद की चौथी खेप मिस्र पहुंच गई। और वजीर आजम मरियम नवाज ने जदीद तरीन इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अच्छी खबर से आगाह करते हैं कि रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स मुकम्मल करने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्म महमूद हसन ने अपनी ग्रेजुएशन तकरीब में फ़लस्तीनी परचम ओढ़कर शिरकत की। ये इकदाम बरतानिया की जानिब से फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद रियासत तस्लीम करने के एक रोज़ बाद किया गया। 21 सितंबर 2025 को बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर ने इस फैसले को दो रियासती हल के अज़्म और मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों की तजदीद करार दिया है। ये फैसला आलमी सिफारती और सियासी हलकों में बड़े पैमाने पर मौजूए बहस बना हुआ है। रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट की ग्रेजुएशन तकरीब में महमूद हसन ने स्टेज पर डिग्री वसूल करते वक्त फ़लस्तीनी परचम ओढ़ा हुआ था। इस मौके पर शुरका ने पुरजोश अंदाज में तालियां बजाकर उनके इस इक़दाम को सराहा। ये मंजर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और कई सार्फिन ने इसे उम्मीद और यकजहती का ताकतवर पैगाम करार दिया है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने के फैसले पर अमरीका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से जारी रद्द-ए-अमल में कहा गया है कि बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम है। हमारी तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि अमन, इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई तरजीह है। खत्ते में अमन व खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फैसले को बहादुराना करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना बैनुल अक़वामी क़ानून के मुताबिक है, जबकि बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का इक़दाम दो रियासती हल को बचाने में मददगार साबित होगा। अमरीका जैसे बड़े ममालिक को भी फ़लस्तीन को तस्लीम करना चाहिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सिनफी मसावात पर मुकम्मल यकीन रखता है और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए भी मौसर इक़दामात कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रही हैं। 30 साल पहले बीजिंग में सिनफी मसावात पर माशरे की तश्कील का वादा किया है। एक ऐसे मुस्तक़बिल का ख्वाब देखा था जिसमें ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना शामिल था। उन्होंने कहा कि कौमी और सूबाई असम्बली में ख़वातीन के लिए रिजर्व सीट्स भी मौजूद हैं। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी जारी है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम में भी ख़वातीन को तरजीह दी जा रही है। वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ ख़वातीन को तरबियत फराहम भी की जा रही है, जबकि ख़वातीन को मज़ीद तरक्की के लिए मिलकर सनती मसावात के लिए मज़ीद सरमायाकारी की भी ज़रूरत है। हमें सबको मिलकर ख़वातीन को बाख्तियार बनाने समेत गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दामात करना होंगे। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से गाजा के लिए भिजाई गई इमदाद की चौथी खेप मिस्र पहुँच गई है। मिस्री हिलाल अहमर इमदादी अशिया गाजा के मुतासरीन तक पहुँचाएगी। काहिरा में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक NDMA ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदादी सामान की चौथी खेप रवाना की थी, जबकि पाकिस्तान से खुसूसी तैयारा सामान लेकर अल-अरीश पहुँचा है। काहिरा में पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुक्काम ने इमदादी अशिया मिस्री हिलाल अहमर के हवाले की। मिस्री हिलाल अहमर ये सामान गाजा के मुतासरीन तक पहुँचाएगी, जबकि पाकिस्तान से भिजवाए गए सामान में आटा, चावल, चने, तेल, डब्बा बंद फल और मकई शामिल हैं।
नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जदीद तरीन इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। माहौल दोस्त और ग्रीन पाकिस्तानी इलेक्ट्रो बसें साहिवाल पहुंचा दी गई हैं। साहिवाल इलेक्ट्रो बस सर्विस में हर स्टॉप का किराया 20 रुपये मुकर्रर किया गया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने साहिवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस पर सफ़र किया है। वज़ीर आला की आमद पर साहिवाल में जोशो खरोश भी देखा गया है। अवाम ने साहिवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज़ पर ज़बरदस्त मुसरत का भी इजहार किया है। हज़ारों नौजवान साहिवाल की पहली इलेक्ट्रिक बस के साथ चलते रहे। अवाम ने साहिवाल इलेक्ट्रो बस पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की। नाज़रीन, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ बस पर सवार होकर तकरीब के मुकाम पर पहुंची, जहां पे साहिवाल इलेक्ट्रिक बस सर्विस में खवातीन के लिए अलग कंपार्टमेंट मुख्तस किया गया है। इलेक्ट्रो बस के लिए साहिवाल में चार्जिंग स्टेशंस भी कायम कर दिए गए हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहाँ पे आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.